दोस्तों पीएम आवास योजना की तरफ से एक बार फिर से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। भारत सरकार ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिए हैं और अब आप लोग पोर्टल पर जाकर के खुद से अपना ऑनलाइन आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में आपको गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 लाख रुपए मकान बनवाने के लिए दिए जाते हैं। अच्छी बात यह है, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए और उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आधार ओटीपी के माध्यम से आप लोग इस बार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बता देता हूं। इसके लिए आपको सबसे पहले गवर्नमेंट के इस वाले पोर्टल पर आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई फॉर PMAY, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर PMAY, आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं और नीचे की साइड में आएंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पीएम आवास योजना के अंतर्गत आप लोगों के लगने वाले हैं वो सभी दस्तावेज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आवेदक के पास में आधार कार्ड होना चाहिए, इसी के साथ में परिवार के सभी सदस्यों के पास में आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक के पास में सक्रिय बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोग इस योजना का पैसा लेना चाहते हैं। इसके बाद में आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और जिस भी भूमि पर आप लोग आवास बनाना चाहते हैं तो उस भूमि के दस्तावेज भी होने चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको कंप्लीट करके रख लेना है। देन इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना है कि कौन कौन लोग पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपनी एनुअल इनकम को टाइप कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप जो आवास बनाना चाहते हैं वह खुद के प्लॉट पर बनाना चाहते हैं या फिर आप लोग प्लॉट को खरीद कर बनाना चाहते हैं या फिर कोई भी लोन वगैरह लेके आवास बनाना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास में इंडिया में कहीं पर भी आपका पक्का मकान बना हुआ है या फिर नहीं, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है पिछले 20 सालों में आप लोगों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिला है या फिर नहीं, तो हमें नहीं मिला, इसलिए नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर अब आप लोगों को सबसे पहले तो अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है और जो भी आपके आधार में नाम है सेम टू सेम नेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और इसके बाद में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स पर टिक लगाना है। जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे पीएम आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने का जो पूरा फॉर्म है वो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। अब इस फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही फिल रहेगी, जैसे कि यहाँ पर आवेदक का नाम जो है वह आधार कार्ड से ही ले लिया जाएगा। यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अगर आपके पास में पैन कार्ड अवेलेबल है तो अपने पैन कार्ड नंबर को भी यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को अपने मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड के ही अनुसार अपने पिताजी का नाम एंटर करना है और यहाँ पर आपको अपने पिताजी के आधार नंबर को एंटर कर देना है। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को अपनी माताजी का नाम टाइप करना है और यहाँ पर आधार नंबर को फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को रोजगार की स्थिति बतानी है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर सैलरीड हैं, लेबर हैं, जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को अपने ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेना है। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को शैक्षिक योग्यता बतानी है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता नहीं है तो आप अदर्स वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पारिवारिक श्रेणी जो है वह ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट रहेगी और यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था कि आपके पास में भारत में कहीं पर भी पक्का मकान है या फिर नहीं, तो हमने पहले ही नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, तो वही यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपकी पारिवारिक वार्षिक आय आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर अपने इनकम सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है। ध्यान रखना है जो भी आप यहाँ पर आय को टाइप करेंगे तो जो भी आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे इस पर भी इतनी ही इनकम होनी चाहिए। अगर ये दोनों मिसमैच हो जाते हैं तो आपका जो फॉर्म है वह रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। यहाँ से आप लोगों को अपने धर्म को सिलेक्ट करना है और इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर कुछ योजनाएं दी गई हैं जैसे कि पीएम स्वनिधि योजना है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पीएम विश्वकर्मा योजना। तो इनमें अगर आप लोगों को लाभ मिला है तो आप यस करेंगे, अगर किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है।
सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जिसमें कि जनरल, SC, ST, OBC सभी कैटेगरी के लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर OBC सेलेक्ट किया है तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहाँ कहीं पर भी आपका सर्टिफिकेट रखा है उसे सिलेक्ट करके अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप वैधानिक शहर के बाहर रहते हैं और विकास क्षेत्र के भीतर रहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर यस या नो में सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपने प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता को फिल करना है और इस साइड में आपको अपने परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता को फिल करना है। तो परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले अपने हाउस या फिर फ्लैट नंबर फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाँव, गली, मोहल्ला का नाम फिल करेंगे। स्टेट का नाम यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है और ये जो PM आवास योजना है ये भारत के सभी स्टेट में चलाई जा रही है। स्टेट का नाम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ से आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको अपनी सिटी का नाम सिलेक्ट करना है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर एंटर करना है। ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी भी यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों का परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको सिर्फ इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है, तो सेम एड्रेस ही आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर अब आप लोगों को आवास निर्माण स्थल यानी कि जिस भी जमीन पर आप लोग आवास मकान बनाना चाहते हैं तो उस जमीन का भी आप लोगों को कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपने हाउस या फिर फ्लैट नंबर फिल करना है। अगर हाउस नंबर नहीं है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को भूमि के दस्तावेज भी अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। भूमि के दस्तावेज में आप लोग अपनी जमीन का जो बैनामा होता है या फिर रजिस्ट्री होती है वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ नीचे की साइड में आएंगे। अब आपको बताना है कि वर्तमान शहर कस्बे में आप लोग कितने वर्षों से रह रहे हैं, तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को ईयर में बता देना है, जैसे कि अगर आप लोग 10 सालों से ज़्यादा रह रहे हैं तो आपको मोर देन 10 ईयर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आपसे पूछा जा रहा है जो वर्तमान घर का स्वामित्व है वह कौन है, यानी कि इस समय आप लोग जिस भी घर में रहते हैं तो आप किराए के घर में रहते हैं या फिर खुद के घर में रहते हैं, जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर खुद का घर सिलेक्ट कर लिया है, अब आपको ये भी बताना है कि आप पक्का मकान है या फिर थोड़ा बहुत पक्का मकान है या फिर बिल्कुल कच्चा मकान है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया कि हम बिल्कुल कच्चे मकान में रहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को रूफ टाइप भी बताना है। क्लिक करेंगे, किस टाइप की आप लोगों की रूफ है वो आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और अब आप लोगों को यहाँ पर अपने परिवार के सभी फैमिली मेंबर्स की डिटेल को फिल करना है, जिसमें कि एक मेंबर पहले से ही फिल रहेगा, यानी कि आप जिसके भी नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिटेल पहले से ही फिल रहेगी। यहाँ पर आपको मेंबर का नाम टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेनी है। रिलेशनशिप आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आप लोगों को जेंडर सिलेक्ट करना है। आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को व्यवसाय बताना है कि ये मेंबर कौन सा काम करता है। इन्फॉर्मेशन को फिल करके ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक मेंबर की डिटेल ऐड हो जाएगी। इसी तरह से आपको और भी परिवार के सदस्यों की डिटेल को ऐड कर देना है। और अब आप लोगों को यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है, जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोग इस योजना का पैसा लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट नंबर को फिल करना है। दोबारा से आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट नंबर को फिल करना है। बैंक अकाउंट नंबर आपको बिल्कुल सही से ही फिल करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आपको अपनी ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है और IFSC कोड एंटर करने के बाद गेट बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ये आप लोगों को फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह से कुछ नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या आपने किसी केंद्र राज्य प्रायोजित योजना, जैसे कि यहाँ पर अमृत 2.0 और आयुष्मान भारत योजना, सूर्यघर, PM सूर्यघर योजना, मुफ्त बिजली योजना या फिर उज्ज्वला योजना, इनके तहत लाभ उठाया है या फिर नहीं। तो यहाँ पर जितनी भी योजनाएं दी गई हैं इनमें से अगर आपको किसी भी योजना का लाभ मिला है तो आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर किसी भी योजना का लाभ आपको नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है, तो सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है। हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया कि हमें PM उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। इसी के साथ में हमें आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है
और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोगों को फ्री शौचालय योजना का लाभ मिला है। इसके अलावा और भी जितनी भी योजनाओं का लाभ मिला है उनको कुछ इस तरह से आप लोगों को टिक लगा देना है। नीचे की साइड में आएंगे, इस वाले बॉक्स पर आपको टिक लगाना है। और इसके बाद में आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आप लोगों के फॉर्म का पूरा प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा कि आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को फिल किया है। अगर सब कुछ सही है तो आप लोगों को यहाँ पर सेव सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो नाम है पीएम आवास योजना 2025 की लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा और नाम ऐड होने के बाद में आप लोगों को आवास बनवाने हेतु 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, जिससे कि आप लोग अपने आवास को बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप लोगों को बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वह बिल्कुल आपको सही से ही फिल करनी है। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वह रिजेक्ट भी हो सकता है। सो इस तरह से आप लोग घर बैठे ही पीएम आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं।